Hello students, today we will study about flame. Observe an LPG flame. Can you tell the color of the flame? कि स्टूडेंट्स आपने LPG फ्लेम को ऑब्जर्व किया होगा कि उसका कलर कैसा होता है, क्या आप बता सकते हैं? यस, ब्लू कलर. व्हाट इज़ द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम? एंड स्टूडेंट्स, कैंडल फ्लेम का कलर कैसा होता है? टेल मी. यस, येलो कलर का होता है. रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7. कि क्लास 7th में स्टूडेंट्स मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने की एक्टिविटी थी एक. अगर आपको याद हो, रिकॉल हो, इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ. कि टेबल 6.2 में स्टूडेंट्स कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं. अगर इनको बर्निंग करने की आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो अब आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैंडल, मैग्नीशियम, कम्फूर, केरोसिन स्टोव, चारकोल, इनको जब बर्न करते हैं तो किस में से फ्लेम निकलती है और किस में से नहीं निकलती, और किस कलर की फ्लेम निकलती है, आज इसी को डिस्कस करेंगे. फिगर 6.8 में दिखाया गया स्टूडेंट्स कलर ऑफ ए कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ किचन स्टोव. कि आपके किचन में जो एलपीजी गैस बर्नर होता है उसमें देख सकते हैं ब्लू कलर की फ्लेम होती है, जबकि कैंडल फ्लेम येलो कलर की दिखाई दे रही है. तो स्टूडेंट्स, फ्लेम के अलग अलग कलर हैं. और जो केरोसिन लैंप होता है, पहले के टाइम आता था ये केरोसिन लैंप जिसमें केरोसिन ऑयल डाला जाता था. केरोसिन लैंप की जो फ्लेम है वो कैंडल की तरह ही येलो कलर की है. दिस इज़ कैंडल फ्लेम एंड दिस इज़ बंसन बर्नर. बंसन बर्नर जो कि लेबोरेटरी में यूज होता है, गैस बर्नर से ही की तरह ही इसमें भी एलपीजी फ्लेम ही निकलती है. एलपीजी की हेल्प से ही ये चलता है. तो स्टूडेंट्स से इसमें ब्लू कलर की फ्लेम आपको दिखाई दे रही है बंसन बर्नर में. Record your observations and mention whether on burning the material forms a flame or not. कि आपको रिकॉर्ड करने अपने ऑब्जर्वेशन टेबल 6.2 में कि किस मटेरियल में से फ्लेम निकलती है एंड किस मटेरियल में से फ्लेम नहीं निकलती. कि कैंडल को जब बर्न करते हैं तो सेकंड कॉलम में क्या है? फॉर्म्स फ्लेम. अगर फ्लेम निकल रही है तो इसमें राइट लगाएंगे या यस लिखेंगे. डज नॉट फॉर्म फ्लेम, कि फ्लेम अगर नहीं निकलती है तो सेकंड कॉलम में राइट का सिंबल लगा लेंगे या ये फिर यस लिख लेंगे. तो कैंडल में से तो स्टूडेंट्स फ्लेम निकलती है, फ्लेम बनती है, तो इसमें यस आ गया या राइट. सेकंड है मैग्नीशियम. कि मैग्नीशियम रिबन को स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम एक तरह की मेटल है, मेटल से बनने वाला रिबन है वो. जब उसको बर्न करते हैं तो उसमें से फ्लेम नहीं निकलती. डज नॉट फॉर्म फ्लेम. आपके इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पर फिगर दिया गया है, उसमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते दिखाया गया है. जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उसमें से ओनली लाइट निकलती है, वो फ्लेम की तरह बर्न नहीं होता. कम्फूर, जो कपूर होता है स्टूडेंट्स, कपूर जिसको पूजा करते समय जलाते हैं उसमें से फ्लेम निकलती है, फॉर्म्स फ्लेम. केरोसिन स्टोव, जो केरोसिन लैंप होता है इसी तरह केरोसिन स्टोव होता है स्टूडेंट्स, उसमें से भी फ्लेम बनती है, फॉर्म्स फ्लेम. चारकोल, चारकोल जो वुड से बना हुआ कोल है उसे चारकोल कहा जाता है. अंगीठी में जब चारकोल को बर्न करते हैं स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि उसमें से फ्लेम निकलती है या नहीं? टेल मी. यस, डज नॉट फॉर्म फ्लेम, उसमें फ्लेम नहीं बनती. तो इस तरह से स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम. की फ्लेम के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, कि उसकी जो बनावट है उस बारे में स्टडी करेंगे. एक्टिविटी 6.5 कि लाइट ए कैंडल. क्वेश्चन है बी केयरफुल, यानी केयरफुल रहना अगर आप एक्टिविटी करो. होल्ड ए 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टंग्स एंड इंट्रोड्यूस इट वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ ए नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम. फिगर 6.10 कि 6.10 की तरह जैसा स्टूडेंट दिखाया गया है, कैंडल फ्लेम में हमने एक
टेस्ट ट्यूब को डाला हुआ है, किसे लॉन्ग ग्लास ट्यूब जो होती है, ग्लास ट्यूब जिसके दोनों साइड खुला ओपन होती है, ये ग्लास ट्यूब है। इसको हमने कैंडल फ्लेम के उस पार्ट में डाला है जिसमें कैंडल फ्लिकर नहीं करती है, फ्लेम बिल्कुल सही हमारी ओपन हो रही है। और इस टेस्ट ट्यूब के सेकंड एंड पर हम क्या किया, एक मैच स्टिक को रखा हुआ, मैच स्टिक, बर्निंग मैच स्टिक लेकर गए हैं। बर्निंग एक लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, कि ग्लास ट्यूब के दूसरे एंड पर एक जलती हुई मैच स्टिक लेकर गए। डू यू सी ए फ्लेम कोट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर ए वाइल, कि क्या कुछ टाइम के बाद हमें ग्लास ट्यूब के दूसरे सिरे पर फ्लेम निकलती दिखाई देगी, क्या इस सिरे पर भी फ्लेम निकलेगी? कि यस फ्रेंड्स, इस सिरे पर भी फ्लेम निकलनी स्टार्ट हो जाती है। इफ सो व्हाट इज दैट प्रोड्यूसेज ए फ्लेम, कि फ्लेम कैसे प्रोड्यूस हुई? नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट्स क्विकली, कि नोटिस करो स्टूडेंट्स, जब कैंडल को बर्न करते हैं तो उसकी जो विक्स होती है, जो बत्ती होती है कैंडल की, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वैक्स है वो मेल्ट होता है, और मेल्ट होने के बाद वो वेपोराइज होता है। वेपोराइज होने पर ही फ्लेम बन रही है। तो वो वेपोराइज जो वैक्स है स्टूडेंट्स, वो इस टेस्ट ट्यूब में से होता हुआ सेकंड सिरे पर पहुंच जाता है, सेकंड एंड पर। और जब बर्निंग मैस्टिक उसके नियर लेकर जाते हैं तो वहाँ भी फ्लेम निकलनी स्टार्ट हो जाती है। द सब्सटेंसेज विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग, कि जो सब्सटेंस बर्निंग के दौरान वेपोराइज हो जाता है, गिव फ्लेम्स, तो उसमें से फ्लेम निकलती है। तो स्टूडेंट्स, चारकोल में जबकि ऐसा नहीं होता, चारकोल वेपोराइज नहीं होता है, इसलिए उसमें फ्लेम नहीं बनती। जबकि एलपीजी जो होती है वो वेपोराइज फॉर्म में बाहर आती है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर लिक्विड स्टेट में है, और जब गैस बर्नर में से जब निकलती है तो वेपोराइज फॉर्म में निकलती, इसलिए वो फ्लेम बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक्स एंड आर वेपोराइज्ड ड्यूरिंग द बर्निंग एंड फॉर्म्स फ्लेम। तो फ्लेम बनने का यही रीजन है स्टूडेंट्स, अगर फ्यूल जो सब्सटेंस है जो बर्न हो रहा है, अगर वो वेपोराइज होके बर्न होता है तो उसमें फ्लेम बनती है, अदरवाइज नहीं बनती। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम। In activity 6.5, could the vaporize of wax coming out of the glass tube be the cause of the flame produced? तो सो एक्टिविटी 6.5 हमने स्टडी की, इसमें ग्लास टेस्ट ट्यूब के दूसरे सिरे पर फ्लेम बनने का क्या यही रीज़न है स्टूडेंट्स, कि वैक्स वेपोराइज होकर उसमें से बाहर निकला है? यस, कि वैक्स से वेपोराइज हुआ, और वेपोराइज होने के बाद इस ग्लास ट्यूब में से सेकंड सिरे पर आना स्टार्ट हो गया। तो मैस्टिक, बर्निंग मैस्टिक जब नियर लेके जाएंगे तो इसमें से भी फ्लेम निकलने लगेगी। When the candle flame is steady, कि कैंडल फ्लेम जब स्टेडी होती है, यानी जब वो फ्लिकर नहीं करती, बिल्कुल स्टेडी फ्लेम निकल रही है, इंट्रोड्यूस ए क्लीन ग्लास प्लेट या स्लाइड इनटू द लुमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम। फिगर 6.11, होल्ड इट देयर विद ए पेयर ऑफ टंग for about 10 seconds, then remove it. What do you observe? कि स्टूडेंट्स, जब कैंडल फ्लेम के ऊपर जब कोई ग्लास स्लाइड हम रखते हैं कुछ टाइम तक इस तरह से, तो क्या देखते हैं हम ग्लास स्लाइड पर कि एक ब्लैक कलर का पैच बन गया है। इस सर्कुलर ब्लैकिश रिंग formed the glass plate or slide. It indicates the depositing of unburnt carbon particles present in the luminous zone of the flame। कि फ्लेम का जो लुमिनियस जोन है स्टूडेंट्स, उसमें कार्बन के जो अनबर्न्ट पार्टिकल हैं, यानी जो बर्न नहीं हो पाए, वो ग्लास प्लेट पर स्टिक हो जाते हैं। इस तरह से हमें ग्लास प्लेट पर ब्लैक रिंग बना दिखाई देता है कि ये अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल हैं।
Now students, hold a thin long copper wire just inside the non-luminous zone of flame for about 30 seconds. फिगर 6.12 कि फिगर 6.12 में जैसे दिखाया गया है स्टूडेंट्स कि नॉन लुमिनियस जोन, जो ऊपर का सिरा है वो नॉन लुमिनियस है, उसमें से इतनी लाइट नहीं निकलती है। उसमें जब हम एक कॉपर वायर को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं कुछ सेकंड तक, तो नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट, कि कॉपर वायर का जो सिरा है वो बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है। डज इट इंडिकेट दैट नॉन लुमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम हैज ए हाई टेम्परेचर, कि जो नॉन लुमिनियस जोन है स्टूडेंट्स वो हाई टेम्परेचर देता है, उसमें सबसे हाई टेम्परेचर निकलता है, इसलिए वो रेड हॉट हो गया है। इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज हॉटेस्ट पार्ट, कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से यह पार्ट हॉटेस्ट होता है। इससे स्टूडेंट्स फ्लेम का जो स्ट्रक्चर है फिगर 6.13 में दिखाया गया है, आपको इसे याद कर लेना है कि फ्लेम के मेनली 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है आउटर जोन, सेकंड है मिडल जोन, थर्ड है इनर मोस्ट जोन। आउटर जोन का जो टेम्परेचर है हाईएस्ट है, इसलिए हॉटेस्ट पार्ट है। मिडल जोन मॉडरेटरी हॉट होता है और इनर मोस्ट जोन लिस्ट हॉट होता है, यहाँ टेम्परेचर सबसे कम है। जो आउटर जोन है उसमें कंबशन कंप्लीट हो जाता है, इसलिए थोड़ा उसमें ब्लू कलर हमें झलक दिखाई देती है। मिडल जोन में अनबर्न्ट पार्टिकल होने की वजह से येलो कलर का दिखाई देता है। पार्शियल कंबशन होता है कि पूरा कंबशन नहीं हो पाता, इसलिए येलो कलर का बनता है, कि कुछ अनबर्न्ट पार्टिकल भी इसमें रहते हैं। इनर मोस्ट जोन लगभग ब्लैक कलर का होता है, यहाँ अनबर्न्ट वैक्स होता है, यानी वैक्स वेपोर बन रहा होता है, इसलिए यहाँ पर ब्लैक कलर का हमें कलर दिखाई देगा। तो ये स्टूडेंट्स वैक्स कैंडल है जिसके फ्लेम के 3 पार्ट होते हैं। इसे आपको ड्रा भी करना है और अपनी फेयर कॉपी में इसे ड्रा कर लेना और इसके अलग अलग पार्ट आपको लर्न कर लेने हैं। तो ये फ्लेम का स्ट्रक्चर है। गोल्डस्मिथ स्टूडेंट्स इसी पार्ट का यूज करता है। गोल्डस्मिथ below the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver। 6.14 फिगर में जैसे दिखाया गया है कि गोल्डस्मिथ आउटर मोस्ट जोन का ही यूज करता है फ्लेम के, क्योंकि वहाँ पर क्यों यूज करता है, वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, कि फ्लेम के आउटर मोस्ट जोन का यूज क्यों करता है गोल्डस्मिथ, टेल मी। यस, कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट है, वहाँ का टेम्परेचर हाईएस्ट है, तो जल्दी से गोल्ड और सिल्वर मेल्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक रिवाइज कर लेना है और आगे रीड करना है पैराग्राफ 6.6 व्हाट इज ए फ्यूल, कि फ्यूल क्या चीज़ है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।